एक्सिकॉर्प न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभालाल जाट आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं उदयपुर के शिल्पग्राम प्रांगण में, जहां पर 21 से 30 दिसंबर 2024 तक शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि पूरे भारत के कई राज्यों से यहाँ पर कलाकार पहुंचने वाले हैं। साथ ही इस उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से कई पर्यटक भी पहुंचने वाले हैं। इस बार क्या कुछ खास है इस शिल्पग्राम महोत्सव को लेकर, आइए जानते हैं। शिल्पग्राम उत्सव 2024 का 21 दिसंबर को राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। रिदम ऑफ इंडिया और कलर ऑफ इंडिया से होगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत। महाराष्ट्र के गणपत सखाराम मजगे और राजस्थान के रूप सिंह शेखावत को कोमल कोठारी पुरस्कार। प्रथम दिवस दोपहर 3 बजे से प्रवेश निःशुल्क। शिल्पग्राम उत्सव की शुरुआत 21 दिसंबर को लोक कलाओं के संयोजनात्मक प्रस्तुति से होगी। राज्यपाल राजस्थान और अध्यक्ष पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के श्री हरिभाव किशनराव बागड़िये नगाड़ा बजाकर उत्सव के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। उदयपुर सांसद श्री मन्नालाल रावत, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया के साथ साथ उदयपुर शहर विधायक ताराचंद तथा उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। इस वर्ष समारोह की थीम लोक के रंग लोक के संग रखी गई है। मुख्यतया लोक कलाओं की प्रस्तुतियों के लिए जाने वाले इस उत्सव में देश भर की उत्कृष्ट लोक कलाओं का प्रदर्शन होगा। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक ने बताया कि उदयपुर का शिल्पग्राम उत्सव संभवतः देश का अकेला ऐसा उत्सव है जहां पर लोक कलाओं के लिए दर्शक इतने उत्साह से जुड़ते हैं। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। इस बार के अवार्ड महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के रहने वाले कठपुतली और चित्रकथी के कलाकार श्री गणपत सखाराम मजगे और राजस्थान के जयपुर के भावई कलाकार डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को दिया जाएगा। इस पुरस्कार में प्रत्येक को एक रजत पट्टिका के साथ ही 2,51,000 रुपये की राशि दी जाती है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पहला ऐसा केंद्र है जिसने लोक कला के क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि का पुरस्कार देना आरंभ किया। ये पुरस्कार राजस्थान के प्रसिद्ध कला मर्मज डॉक्टर कोमल कोठारी जी की स्मृति में दिया जाता है। इस उत्सव में करीब 20 राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से करीब 800 लोक कलाकार भाग लेंगे। इस 10 दिवसीय उत्सव में करीब 65 कला दलों द्वारा देश की विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की जाएगी। थड़ों पर बहरूप्या, कच्ची घोड़ी, कच्ची लोक गायन, राठवा, सुंदरी वादन, अलगोजा वादन, गवरी, मशक वादन, मानगनियार, चक्री, तेरह ताल, कालबेलिया आदि का प्रदर्शन दिन भर किया जाएगा। मेले में बहुरूपी कला का प्रदर्शन भी होगा जिसके लिए बहुरूपीय कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही शिल्पग्राम में 12 राशियों के चिन्ह विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इन राशि चिन्हों को देश के युवा मूर्तिकारों द्वारा पत्थर में विशेष रूप से शिल्पग्राम उत्सव के लिए तराशा गया है। पूर्व में तराशे गए वाद्य यंत्र तो दर्शकों को लुभा ही रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के जनजातीय मुखौटे भी प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्हें कलाकारों ने शिल्पग्राम में आयोजित कार्यशाला में तैयार किया है। गवरी के चरित्रों को साकार करते हुए पुतले भी दर्शकों को लुभाएंगे। इनका निर्माण बंगाल से विशेष रूप से बुलाए गए कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। संगम हॉल में केंद्र द्वारा विभिन्न शिविरों में बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी तथा कई अन्य आकर्षण भी जोड़े जाएंगे। शिल्पग्राम के मुख्य द्वार को गुजरात की पारंपरिक पिथोरा चित्रकारी से सजाया गया है। हिवरारी हुक 22 से 29 दिसंबर तक हिवरारी हुक कार्यक्रम बंजारा मंच पर दोपहर 12 से 4 बजे तक होगा, जिसमें दर्शकों द्वारा प्रस्तुति व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी। इस कार्यक्रम में मेले में आए दर्शक भी अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे। सांस्कृतिक प्रश्नोत्तरी का सही उत्तर देने वाले व्यक्ति को शिल्पग्राम मेमेंटो दिया जाएगा। प्रथम दिवस दोपहर 3 बजे से प्रवेश निःशुल्क होगा। प्रथम दिवस की प्रस्तुतियां रिदम ऑफ इंडिया और कलर ऑफ इंडिया। रिदम ऑफ इंडिया में लगभग 50 वाद्य यंत्रों की एक सिम्फनी प्रस्तुत की जाएगी। उसके पश्चात 14 राज्यों के लगभग 200 कलाकारों द्वारा एक कोरियोग्राफ नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा जिसे कलर ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है और जिसे तैयार कर रहे हैं प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सुशील शर्मा। प्रतिदिन अलग अलग मंचों पर लोक नृत्यों की दिन भर प्रस्तुति रहेगी तथा शाम को 6 बजे से मुख्य मंच पर विशेष कार्यक्रम होंगे। इस बार मुख्य प्रस्तुतियों में भारत के कई राज्यों के लोक नृत्यों को आमंत्रित किया है। 10 दिवस में 65 लोक कला दलों के लगभग 800 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। हर दिन कुछ न कुछ नया।
प्रयास ये किया जा रहा है कि दर्शकों का न केवल मुख्य मंच पर बल्कि अन्य छोटे मंचों पर भी प्रतिदिन कुछ न कुछ नया मिले। इस हेतु पंडवानी गायन, बाउल प्रस्तुति के साथ ही नगाड़ा वादन की प्रस्तुतियों के साथ ही अंतिम 2 दिनों में झनकार के नाम से जाने वाली प्रस्तुति भी होगी। गोवा राज्य की ओर से एक विशेष संयोजनात्मक प्रस्तुति भी आमंत्रित की गई है। मेले में आयोजित होने वाली हास्य प्रस्तुतियां जीवन में हास्य के महत्व को देखते हुए हास्य का तड़का लगाने के लिए कुछ प्रस्तुतियां हास्य की भी जोड़ी गई हैं ताकि लोक प्रस्तुतियों के साथ ही लोग हास्य की गुदगुदी का भी आनंद ले सकें। मेले में 4 फूड जोन होंगे। दर्शकों को विभिन्न राज्यों के व्यंजन उपलब्ध करवाने के लिए 4 फूड जोन बनाए गए हैं, जहां लगभग 12 राज्यों के फूड आइटम उपलब्ध होंगे। मेले में 400 क्राफ्ट स्टॉल्स। शिल्पग्राम उत्सव में 400 के लगभग क्राफ्ट स्टॉल्स होंगी, जिनमें 24 राज्यों के 800 शिल्पकार और कारीगर अपना उत्पाद विक्रय हेतु लाएंगे। इसमें देश भर से लगभग सभी प्रकार की क्राफ्ट प्रदर्शित किए जाएंगे। इस बार जोधपुर से ऊन बोर्ड, कोलकाता का जुट बोर्ड और ट्राइफेड की ओर से भी स्टॉल्स लगाई जाएंगी। इस बार प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक राज्यों के कारीगरों को शामिल किया जाए। कारीगरी का लाइव प्रदर्शन। इस बार मेले में कारीगरी के प्रदर्शन के लिए ऐसे शिल्प कारीगरों को भी आमंत्रित किया जा रहा है जो मौके पर ही अपनी कारीगरी का प्रदर्शन भी करेंगे। सालावास की दरिया, पट्टूशाल, कोटा डोरी या कश्मीरी बुनाई, मोलेला की मिट्टी शिल्प, लाख की चूड़ियां बनाने की प्रक्रिया को मौके पर प्रदर्शन की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीन पर प्रदर्शन। इस बार मेले में कुछ स्थानों पर स्क्रीन लगाकर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा लोक कला और शिल्प पर बनवाई गई डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य हमारी समृद्ध विरासत के प्रति संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना है। मेले के एम्बियंस को लोक और जनजातीय थीम पर सजाया जा रहा है। मुख्य मंच का बैकड्रॉप और मंच के गेट राजस्थानी थीम पर बंगाल के कारीगर बना रहे हैं। मेले में आमंत्रित कला दल कुछ इस तरह है: रौफ जम्मू कश्मीर, बिहू असम, दिड़िया उत्तर प्रदेश, नटुआ उत्तर प्रदेश, थानता वस्टिक मेघालय, लावनी महाराष्ट्र, लायहारोबाग मणिपुर, चरी राजस्थान, रायबसे पश्चिमी बंगाल, पूजा कुनीता कर्नाटक, भपन राजस्थान, भवई राजस्थान, तलवार रास गुजरात, राठवा गुजरात, पुरुलिया छाव पश्चिमी बंगाल, छपेली उत्तराखंड, सौंगी मुखवटे महाराष्ट्र, संभलपुरी ओडिशा, लुड्डी पंजाब, भानगड़ा पंजाब, सिद्धि धमाल गुजरात, मानगनियार गायन राजस्थान, घूमर हरियाणा, देखनी गोवा, घोड़े मोरनी गोवा, कालबेलिया राजस्थान, स्किट पंडवानी गायन छत्तीसगढ़, नगाड़ा वादन मेवाती गैर राजस्थान, बाउल संगीत पश्चिमी बंगाल, कच्छी घोड़ी राजस्थान, अलगोजा वादन राजस्थान, गवरी राजस्थान, कच्छी लोक गायन गुजरात, तेरह ताली राजस्थान, सुंदरी वादन महाराष्ट्र, मशक वादन राजस्थान, लाल आंगी गैर राजस्थान, कथक सहरिया स्वांग राजस्थान, सिरमौरी नाटी हिमाचल प्रदेश, देड़िया राजस्थान, गोटिपोआ ओडिशा, पुंगधोल चोलम मणिपुर, मलखम्ब महाराष्ट्र, कावड़ी करदम तमिलनाडु, संभलपुरी ओडिशा, मयूर नृत्य राजस्थान, डांग गुजरात आदि कला दल शामिल है। देखिए, शिल्पग्राम में हर बार कुछ न कुछ नया जोड़ा जाता है। इस बार भी बता दूं मैं 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक ये 10 दिन का मेला चलेगा और माननीय राज्यपाल महोदय, जो कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष भी हैं, वो उद्घाटन समारोह में आएंगे। उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि यहाँ के तीनों MP साहिबान और दोनों विधायकगण, वो भी यहाँ उपस्थित होंगे। और हमारे यहाँ इस बार कई चीज़ें कला जोड़ी गई है परफॉर्मेंस के लिहाज से। एक तो प्रयास ये किया गया है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रस्तुति होगी। 6 बजे हमारी मंच पर प्रस्तुति होगी। जिस दिन एक उद्घाटन है, उस दिन रिदम ऑफ इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम होगा, जिसमें वाद्य यंत्रों का होगा। एक कलर्स ऑफ इंडिया के नाम से एक कोरियोग्राफ परफॉर्मेंस होगी। हमने हिविडारी रूप में एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें दर्शकगण भी अपना प्रस्तुति दे सकते हैं, जो दिन में 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा बंजारा रंगमंच पे। और कुछ इस बार हम लोग हास्य की प्रस्तुतियाँ भी वहाँ पर कराने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शालीन। और चूँकि हास्य काफ़ी कम हो गया है लाइफ में, तो जोड़ने के लिए कर रहे हैं। विशेष प्रोग्राम में आप कह सकते हैं पटवाड़ी गायन भी है, बाउल गायन भी है, नगाड़ा वादन है। हम लोग अलग से बुलाए हैं उनको, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जोड़ेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि हर दिन कुछ ना कुछ नया मिले दर्शकों को, कि अगर दर्शक रोज़ भी आएगा तो उसको लगेगा नहीं कि मैं आज वही प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू। शिव फर्नीचर हाउस, हमारे यहाँ पर सोफ़ा, अलमारी, डबल बेड जैसे विवाह संबंधित सभी सामग्री होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। पता: शिव फर्नीचर हाउस, शनि महाराज रोड, अकोला।